आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। आइए आज हम लोग इस रविवारी आराधना में हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। और आज का रविवार जो रोगाते, जिसका अर्थ होता है विनती करो, और सचमुच करके हम परमेश्वर की महिमा को करते हुए आइए हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हे स्वर्गवासी सनातन जीवित प्रभु जी, हम सारे मनो सारे हृदय से पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने प्रभु यह सुंदर समय और अवसर दिया कि पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में हम आ पाते हैं। आपको प्रभु जी हम महिमा करते पिता परमेश्वर। और इसी समय प्रभु जी आज की इस पवित्र आराधना में तो हमारी सहायता कर, हमारे हरेक के पाप दोष गुनाह को प्रभु जी तो क्षमा कर पिता, और हमें प्रभु पवित्र निष्कलंक बना कि पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हम रह पाएंगे। पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हमारे हरेक के पापों को क्षमा करते हुए यह प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग आज के इस पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे और सुसमाचार का प्रचार एवं उद्धार के विषय में हम लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 243। साक्षीवाणी गीत नंबर 243। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। साक्षीवाणी गीत नंबर 243। मैं यीशु के नूर में सजा लूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलो। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में चलूंगा, अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलो। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब कुछ दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलो। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आखिरी पद, मैं यीशु के नूर में चलूंगा, अपनी आँखों की तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सालीब झंडा है आज, यीशु मेरा मुझे
मसलो, चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मंडली उठे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे और यूं कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। रोमी 4:25। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु आप सबों के संग होवे और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं। तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विरुद्धता मिटा। हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू हमारा राजा और चरवाहा है। तो तुझ पर हम भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति महिमा होवे अब से सदा लो, आमीन। आमीन। आइए हम लोग आज का पाठ वचन जो हमारे लिए ठहराया गया है, हम उसको पढ़ेंगे। पहला पाठ वचन हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 25 पद से 33 पद तक। यूहन्ना रचित 16 अध्याय, उसका 25 पद से 33 पद तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है,
मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांत में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और उसकी अब आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास रखते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। और यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर-बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ तक आमीन। हम लोग दूसरा वचन पढ़ेंगे, सो हमको मिलता है यशायाह की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसका 6 पद से 11 पद तक। उसमें इस प्रकार से हम लोग ध्यान से सुनेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय, उसका 6 पद से 11 पद तक। जब तक यह हवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थ कार्य अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा और हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेंगे और एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया और पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिरावेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, कि क्रिस्तानी कलीसिया पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन,
आमीन आमीन आमीन। मंडली बैठ जावे। आइए हम लोग गिरजा के बीच में कुड़ुख डंडी से गीत गाएंगे और इसी गीत के बीच में हम लोग मुट्ठीदान भी एकत्र करेंगे। और आइए हम लोग धर्मेश के कथा में से हम लोग गाएंगे जो हमको मिलता है कुड़ुख डंडी नंबर 143। कुड़ुख डंडी नंबर 143। अक्को नेम खोड़ रकम बेदम मीना की निगाह कथन अक्को नेम खोड़ रकम बेदम ए उर्बाय अकुन चुन्हाना और मर गई जियन निंग तरह न तगा अक्को नेम खोड़ रकम बेदम 143 कुड़ुख डंडी नंबर। या कौन ये मैं खोड़े रे काम बेदम मेना गे निगाह कथन कौन ये मैं खोड़े रे काम बेदम ए युरबाया कौन चोना और मार गई जियान नींग पाराना तगा कौन ये मैं खोड़े रे काम बेदम मेना गे निगाह कथन कौन ये मैं खोड़े रे काम बेदम को नालकती खान और मारी में चोद का निगाह पेश का लेखा गिर जानो बाराज काम कौन ये मैं खोड़े रे काम बेदम मेना गे निगाह कथन कौन ये मैं खोड़े रे काम बेदम। आखिरी पद चेपले खाया शेष ए माया तो दाम सैगुना खाजबा जियानो पारादा कौन ये मैं खोड़े रे काम बेदम मेना गे निगाह कथन कौन ये मैं खोड़े रे काम बेदम। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा स्वर्गवासी सनातन जीवित प्रभु जी, हम सारे मनो सारे हृदय से पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने प्रभु एक बार पुनः हमें अवसर प्रदान किया कि पिता परमेश्वर हम प्रभु आपकी उपस्थिति में आ पाए हैं और हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर
क्या सुंदर समय हम सबों के लिए दिया प्रभु कि आज की इस पवित्र आराधना में हम उपस्थित हो पाते हैं। पिता परमेश्वर, इसी समय प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन का आशीष तो हमारे जीवन में दे कि पिता परमेश्वर हम आपके वचन को पिता परमेश्वर अधिकाई से अपने जीवन में आने देवें। और पिता परमेश्वर इसी समय जो वचन प्रभु हम पढ़ेंगे पिता परमेश्वर, उस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु यीशु मसीह तू बहुत आशीष दे प्रभु जी। भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर तू हो पिता, कि प्रभु आपके जीवित वचन को पिता परमेश्वर हम सुन सकें। हर एक के मन हृदय में प्रभु जी तो वास कर पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी वह वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में बातचीत करने पाए और पिता परमेश्वर इस वचन से प्रभु हम लाभान्वित होने पाए। पिता परमेश्वर हर एक सुनने वालों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। आज के इस वचन का आशीष हमारे जीवन में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। उपदेश वचन के लिए जो हमको मिलता है याकूब के पत्री वचन, उसका 1 अध्याय, उसका 22 पद से 27 पद तक। उसमें इस प्रकार से है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनार्थों और विधवाओं के क्लेश में उसकी शुद्धि ले और अपने आप को इस संसार से निष्कलंक रखे, आमीन। मंडली बैठे। मसीह में प्रिय विश्वासी भाइयों एवं बहनों, आज के इस दिन के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्या सुंदर समय और अवसर परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। और हम इस दिन में परमेश्वर की महिमा को हम लोग करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम लोग एक गीत गाएंगे जो भजन गीत में से होगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। वचन के पीछे मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। वचन के पीछे मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, भला ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा।
आत्मा के पीछे मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। आत्मा के पीछे मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। धन्यवाद। आइए हम लोग जो कि आज हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है और उस पर चलने वाले, उसके पद चिन्हों पर चलने वाले, वचन पर चलने वाले परमेश्वर के उस महान आशीष को ग्रहण करते हैं। प्यारो, जब आज हम देखते हैं कि याकूब के पत्री वचन में, जो कि परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में याकूब जो एक व्यवहारिक प्रशिक्षण के विषय में बताता है और लोगों को वह वचन के संगति में, वचन को सुनने के लिए केवल नहीं वरन वचन पर चलने के लिए वह लोगों को प्रेरित करता है। और यहाँ पे जब पहला अध्याय में हम सुनते हैं यहाँ पे, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। बहुत कोई ऐसा होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते केवल हैं, परमेश्वर के वचन के खोजी होकर परमेश्वर के वचन को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं, लेकिन प्यारो वे परमेश्वर के वचन को मानते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन के संगति में नहीं चलते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं। और यहाँ याकूब उसी बातों को यहाँ पे कहता है और उदाहरण यहाँ पे देता है कि वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह वह दर्पण पर देखता है, चेहरा को दर्पण पर देखता है और वह तुरंत उसे भूल जाता है। तो सचमुच करके प्यारो, आज हम देखते हैं कि जब उस दर्पण में, जब हम अपने जीवन को, जब हम उस दर्पण में देखते हैं, वह हमारे जीवन को दर्शाता है। जब हम ध्यान से देखते हैं अपने जीवन के उस वस्तु को जो हमने अपने जीवन में जब हमने किया है, जब वचन को हम दर्पण के रूप में देखते हैं यार, सचमुच करके जब वचन हमें अपने जितने भी हमारे जो पाप हैं, अधर्म हैं और हमारे जीवन के तमाम उस अंदर के उन बातों को दर्शा देता है और हम उसके मुताबिक हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं परमेश्वर के वचन को, कि सचमुच करके हम परमेश्वर के वचन में चलना तो चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन प्यारो उस वचन को पालन करना बहुत ही कठिन होता है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस प्रकार से जब आदमी अपने जीवन को वह निहारता, अपने जीवन को देखता है, उस वचन के माध्यम से देखता है और कहता है कि वह व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसमें वह चलता है। मसीह में प्रिय विश्वासियों, जब आज के इस वचन में विशेष करके आज हम देखते हैं यहाँ पे कि 2-3 बातों को हम अध्ययन करेंगे और विशेष करके हम लोग 3 बातों पर इसमें चर्चा करेंगे, जो यहाँ पे हम सबों के लिए जो पहली बात मिलती है कि परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाली बातों को सावधानी से पालन करना। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाले उन तमाम चीजों को, उन तमाम छोटी छोटी बातों को जो परमेश्वर की आज्ञा से लेकर इन सारे वचनों को अगर हम यहाँ पे पाई जाने वाली बातों को सावधानी से पालन करते हैं, और यहाँ पे याकूब उसी वचनों को बताता है कि केवल वचन के अनुसार, वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो, वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले बनो। और प्यारो, आज परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट हम सबों को बताना चाहता है। और तब यहाँ पे केवल हम परमेश्वर के वचन को पढ़े केवल नहीं, परमेश्वर के वचन को सुने केवल नहीं, लेकिन प्यारो उन छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में अमल करना सीखें, लागू करना सीखें,
और छोटी छोटी बातों को सावधानी पूर्वक हम उन वचनों को हम पालन करने का प्रयास करें। प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सुने कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कौन सी बातों को लाना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कौन सी बातों को बताना चाहता है। आज हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचनों के उन छोटी छोटी तमाम बातों को भी हम ध्यान दें। तो मसीह में प्रिय विश्वासियों, जिस भांति से यहाँ पे याकूब के पुस्तक उसका 2:22 पद में हम पढ़ते हैं और यहाँ पे एकदम स्पष्ट कहता है कि अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और उसके कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। यहां पे क्या कहता है कि जब यहां पे याकूब अपने वचन में कहता है कि विश्वास ने उसके कामों को सिद्ध किया है, उन विश्वास के द्वारा उसके कार्यों को सिद्ध करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि जब रोमी के पुस्तक 10:17 पद में कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अमल करने के लिए हमें विश्वास करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को हम विश्वास करें, वचन में विश्वास करें, उसके वचन में हम चलें, परमेश्वर के संगति में चलें, परमेश्वर के वचन का अनुपालन करें। और जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, जब तक हम परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हैं, तब तक प्यारों हमारे जीवन में वह विश्वास नहीं आता है। और जब हम विश्वास हमारे जीवन में लाते हैं, तो विश्वास जब हमारे जीवन में आता है तो निश्चय करके वह विश्वास के द्वारा हमारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं, हमारे कार्य कुशल हो जाते हैं, हमारे सभी कार्यों को हम कुशलता पूर्वक करते हैं, सच्चाई के साथ हम करते हैं। इसलिए पहली बात यहाँ पे कहता है कि हम परमेश्वर के वचनों में पाए जाने वाली उन तमाम बातों को सावधानी से हम पालन करें, सावधानी के साथ में हम उसके उपस्थिति में चलें, संगति में चलें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालें। और जिस प्रकार से यहाँ पे फिलिपी के पुस्तक 2:21 पद कहता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। जितने लोगों को हम देखते हैं जो आज उस वचन के खोजी नहीं है, उस वचन को नहीं पढ़ते हैं, उस वचन के संगति में नहीं चलते हैं, केवल कहते हैं कि हाँ उसने बहुत अच्छा बताया, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा, बस इतने में वे सीमित रहते हैं। लेकिन प्यारों, यहाँ पे हम देखें कि जब परमेश्वर का वचन की खोजी बने, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन को देते हैं। बहुत सारे अपने विश्वासियों को हम देख पाते हैं कि वे अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन में को जीते हैं, अपने जीवन में अपने स्वार्थ को पूरा करने के अलावे और कुछ अपने जीवन में नहीं चाहते हैं प्यारों। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस लौकिक और भौतिक जीवन से बढ़कर हमें परमेश्वर के राज की खोजी होना है, परमेश्वर के वचन के खोजी होना है, ताकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने जीवन को पवित्र और निष्कलंक बनाने पाए। और यहाँ पे जब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे जो एकदम स्पष्ट कहता है कि जब हम याकूब के पुस्तक 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और वह उस पर चलने वाला हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। नीचे क्या कहता है, इसलिए वह अपने आप को देखकर भूल जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। प्यारो, ऐसा उस व्यक्ति के विषय में यहाँ पे याकूब बताना चाहता है जो वचन को सुनता और उस पर नहीं चलता है। यहाँ पे उसके जीवन को यहाँ पे दर्पण के साथ तुलना करता है। मैंने बताया था कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और जब हम यूं ही अगर थोड़ा सा देखते हैं, चले जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम दर्पण के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को हम गौर से देखते हैं, हमारा बाल किधर बिखरा हुआ है, हमारे चेहरे में किसी तरह का पिंपल तो नहीं है, हमारे चेहरे में किसी प्रकार का दाग धब्बा तो नहीं है, हम यदि गौर से देखते हैं तो हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। प्यारों, आज हम परमेश्वर के वचन को
अगर हम पढ़ें और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में दर्पण का काम करता है और वह हमारे जीवन के उन तमाम कार्यों को वह प्रदर्शित करता, वह प्रकट करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट कहता है, जब इब्रानी के पुस्तक 4 उसका 12 पद में हम पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, जो हमारे प्राण, आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। वह प्यारो वचन हमारे अंदर जब आता है, प्रवेश करता है, वह हमें बताता है, वह हमारे जीवन को दिखाता है, हमारे पापों को प्रकट करता है। और निश्चय करके ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को, परमेश्वर के वचन को हम अमल कर सकते हैं। हम अगर परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो निश्चय करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जी पाते हैं। और मसीह में प्रिय विश्वासियों, यहाँ पे पहली बात यहाँ पे देखते हैं, वचन मसीही जीवन में उन्नति का साधन होता है। परमेश्वर का वचन मसीही जीवन में उन्नति का साधन बनता है, क्योंकि जब वचन जब हमारे जीवन में आता है तो वह कल्याण को लेकर आता है, कल्याण हो जाता है, हमारे जीवन में उन्नति होता है। हम हर एक चीज में दिन प्रतिदिन हम ऊंचे और ऊंचे उठाए जाते हैं, हम चारों तरफ से हमारा जीवन विकास की ओर चला जाता है। और प्यारो, जब हम यीशु मसीह के वचनों को अगर हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में अधिकारी से जब आता है तो वह हमारे जीवन में उन्नति को लाता है। जैसे यहाँ पे हम वचन को यहाँ पे हम देखते हैं, जब नीति वचन की पुस्तक 16 उसका 20 पद में कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य हो जाता है। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण को पाता है। आज प्यारो, जो वचन को मन लगाता है, आज हमें आवश्यक है कि आज याकूब की पुस्तक बताती है कि हम उसके वचनों पर मन लगाएं, हम उसके वचनों को अधिकारी से अपने जीवन में आने के लिए दें। और जब उसका वचन जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है प्यारो, तब हमारा जीवन की उन्नति होती है, हम कल्याण को प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन आगे अग्रसर हो जाता है, हम बढ़ने लगते हैं, चारों दिशाओं से हमारा विकास होने लगता है। और इसलिए हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकारी से बसने दें। और प्यारो, यहाँ पे कहता है कि उनके लिए कहता है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। और यहाँ पे जब नीति वचन की पुस्तक 13 उसका 13 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कहता है जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। याद रखें, यदि हम वचन को तुच्छ जानेंगे तो हमारे जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने का हम प्रयास करें, हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, तब हमारे जीवन में काफी उन्नति होगी। और इसलिए यहाँ पे कहता है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 उसका 7 पद में, यहाँ पे कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज हम अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को जाने समझें, क्या आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के संगति में है? परमेश्वर के वचन में क्या हम पाए जा रहे हैं? क्या हम यहोवा पर भरोसा रख रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करते हैं? प्यारो, हमें आवश्यक है कि आज यहाँ पे कहता है कि धन्य व्यक्ति कौन बनना चाहता है? क्या आप और हम परमेश्वर के लिए धन्य व्यक्ति होना चाहते हैं? अगर परमेश्वर के लिए धन्य व्यक्ति होना चाहते हैं तो आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, यहोवा पर भरोसा करें, उस पर विश्वास लाएं, और निश्चय करके ऐसा करने से हमारा जीवन आशीषमय हो जाएगा। और यहाँ पे हम आगे हम देखते हैं कि प्रेरित क्रिया की पुस्तक उसका 20 उसका 32 पद में इस वचन को कहता है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। यहाँ पे कहता है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। परमेश्वर अपना वचन को हमारे लिए सौंप दिया है, हमारे लिए दे दिया है परमेश्वर का वचन को,
कि हम प्रत्येक अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। और यहाँ पे कहता है कि जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। आज इस वचन के अनुसार यहाँ पे कहता है कि जो वचन हमारे जीवन में सौंप दिया है और इसलिए सौंपा कि वह हमारे जीवन में उन्नति को लाए, और उस उन्नति के द्वारा हम सभी उस वचन के द्वारा हम पवित्र किए जाएंगे। हमारे पापों की क्षमा उस वचन के द्वारा होगा। और यहाँ पे कहता है जब हम परमेश्वर के वचन में चलने चाहते हैं तो हर एक प्रकार के कुकर्म और अधर्म के जीवन को हम त्याग देंगे और निश्चय करके परमेश्वर हमें उस मिरास को देगा। तो मसीह में प्रिय विश्वासियों, यहाँ पे हमें आवश्यक है कि हम अपने जीवन की उन्नति के लिए हमें परमेश्वर के वचन को मानने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को पवित्र करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को पवित्र करता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, मसीह में प्रिय विश्वासियों, अंश अंश करके हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। अंश अंश करके हमारे जीवन से हर प्रकार की शैतान के कार्य, हर प्रकार के पाप के कार्य, कुकर्म के कार्य अंश अंश करके निकल के दूर हो जाता है और हम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे याकूब के पुस्तक उसका हम जो उपदेश वचन पढ़े उसमें 27 पद में यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे कहता है और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। इस संसार के तमाम कार्यों को हम त्यागें, इस संसार के तमाम कामों को हम छोड़ें और हम यीशु के पीछे, हम प्रभु यीशु मसीह के संगति में हम चलें कि सचमुच करके परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हो। एक वचन मैं पढ़ूंगा जो हमको मिलता है पहला पतरस की पुस्तक 4 अध्याय उसका 2 पद में मिलता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हमारे शेष जीवन को हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। और इसलिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन निष्कलंक हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे दूसरा पतरस के पुस्तक उसका 12 पद में कहता है कि इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों से शुद्धि दिलाने में सर्वदा तैयार रहूंगा। यहाँ पे कहता है जो सत्य का वचन जो तुम्हें मिला है, उस सत्य के वचन में यदि हम बने रहते हैं तो निश्चय करके यीशु मसीह अपने पवित्र लहू के द्वारा, उस क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें क्या कहता है, तुम्हें इन सांसारिक बातों से, हर एक प्रकार के पाप और अपराध से मैं तुम्हें शुद्धि दिलाने के लिए हर समय तैयार रहूंगा। हमें पवित्र करेगा, हमें निष्कलंक बनाएगा। और मसीह में प्रिय विश्वासियों, हमें परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह हमारे जीवन में होगा और हम अधिकाई से परमेश्वर के आशीष को हम ग्रहण करेंगे। इसलिए यहाँ पे कहता है कि लूका के पुस्तक में यहाँ पे हम 11 उसका 28 पद में पढ़ते हैं, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य हुए हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और समझते हैं। धन्य वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन में चलता है, परमेश्वर के संगति में चलता है और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित व्यक्ति करता है। वह धन्य वह है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीता है। इसलिए प्यारो, हमें आवश्यक है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देवें, परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करें और निश्चय करके इन 3 बातों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देवे और हम इस वचन के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र और निष्कलंक बनाएं और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देवें। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आप सबों को बहुत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के आवाज स्वर्गवासी सामर्थ्य जीवित प्रभु जी, हम सारे मनुष्य सारे हृदय से पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा और महिमा करते प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आपने प्रभु आज की सामर्थ्य वचन को पढ़ने में, इस सामर्थ्य वचन को सुनने में पिता परमेश्वर अपने आशीष को दिया प्रभु जी, अपने भेदों का प्रकट किया पिता परमेश्वर।
हम इस वचन को पिता परमेश्वर हम सुन पाए हैं। इस वचन को प्रभु सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न हम करें। पिता परमेश्वर आशीष तो हमारे जीवन में दे। पिता परमेश्वर हर एक इस वचन को सुनने वालों को आशीष देते हुए यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय और आप लोगों के मनों की रक्षा करे, आमीन। आइए हम लोग इसी समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और हम लोग गिरजा के आखिरी में हम लोग साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। हर अवसर और गीत और भजन में से हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 337, आत्मा प्रभु प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े। दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का 337। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें, दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। हालेलुया, पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। प्रभु के सीने में मैं सिरा के आराम पाऊं, प्रभु के सीने में मैं सिरा के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला अब मुझे। हालेलुया, प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला अब मुझे। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। आखिरी पद, जीवन दिया तूने, जीवन दिला मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। हालेलुया, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो हमारे बीच में अपनी आशीष सुने।
अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों ने। मंडली उठे, आइए हम लोग अभी आराधना के अंत में हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपने ख्रिस्तानी कलीसिया और सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारे गंभीरता के से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप के पदाधिकारियों और सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पावें। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और संस्थाओं और को संभाल और उसको बढ़ती दे कि उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय, श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले। हम अपने जीविका पावें। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की साकेती दुखों में हैं, और उनको शांति दे। कलीसिया के अधीन संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सकें। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचाया गया वहां पहुंचाया जा सके। प्रभु इसी समय हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु ऐसे पत्थलगांव मंडली और पत्थलगांव पेरिस के अंतर्गत और जितने भी प्रभु जी विश्वासी गण पाए जाते हैं पिता, इन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि सबों को पिता परमेश्वर तो संभाल और आशीष दे पिता। जब प्रभु जी इस प्रभु कोरोना वायरस कोविड-19 से जो कि पिता परमेश्वर सारे विश्व में, सारे देश में प्रभु लॉकडाउन है पिता, और आज पिता परमेश्वर हम अपने घरों में आपकी उपस्थित होते प्रभु आपके सम्मुख और आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद दे पाते हैं। प्रभु इस मसीह तो इसी समय तो आप प्रभु जी हम सबों के साथ में हो पिता, और अभी प्रभु इस पवित्र आराधना में आपने हम सबों को आशीष दिया, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस घड़ा दान के लिए, इस मुट्ठी दान के लिए और धन्यवाद दान के लिए जो कि पिता परमेश्वर हमने दिया है प्रभु जी, आपकी जिस खत्ते और भंडार से आए पिता परमेश्वर, उस खत्ते और भंडार में पिता परमेश्वर अपने आशीष को दीजिएगा, ताकि दिन प्रतिदिन प्रभु इसमें बढ़ती होने पाए और इस दानों को ग्रहण कर प्रभु, ताकि इन दानों के माध्यम से प्रभु आपकी महिमा होने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देश में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट गए हैं, उन पर भी दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर, हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रकर्म और महिमा सदा तेरी है। आमीन।
आप तेरे एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश कर तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन 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 आमीन। यीशु सहाय।